अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पाकिस्तान टीम का बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज का एक टूर खेला जाना है, जिसके लिए पाकिस्तान का 16 रुकनी T20 स्क्वाड फाइनल हो चुका है और सामने भी आ चुका है। यानी पाकिस्तान की नई सिलेक्शन कमेटी ने बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान का 16 रुकनी स्क्वाड फाइनल कर लिया है और वो 16 रुकनी स्क्वाड सामने भी आ चुका है। सो कौन सा 16 रुकनी स्क्वाड फाइनल हुआ और उस पाकिस्तान के T20 स्क्वाड के अंदर तीन बहुत बड़ी तब्दीलियां कर दी है, यानी तीन बहुत बड़े नाम, तीन बहुत बड़े खिलाड़ी जिनको बांग्लादेश टूर और वेस्ट इंडीज टूर से ड्रॉप कर दिया है। सो वो तीन बड़े नाम कौन से जिनको ड्रॉप किया है, कौन सा 16 रुकनी स्क्वाड फाइनल हुआ, कौन सी तीन तब्दीलियां हुई, ये सारा मुकम्मल डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो के अंदर। उसके अलावा बाबर आजम को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है, यानी बाबर आजम की अब वापसी होने जा रही है। कब वापसी होने जा रही है, बाबर आजम के जितने भी फैंस हैं उन सब के लिए बहुत अच्छी खबर सामने आई है। सो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो के अंदर। मगर आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपको पाकिस्तान का 16 रुकनी स्क्वाड मालूम पड़ सके बांग्लादेश टूर और वेस्ट इंडीज टूर के लिए, और बाबर आजम के लिए क्या अच्छी अपडेट है वो भी मालूम पड़ सके। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन उससे पहले मेरी आप तमाम फैंस से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। दोस्तों सबसे पहले आपके लिए एक सवाल है और उस सवाल का जवाब आपने हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करना है। वो सवाल ये कि जिस तरह पाकिस्तान का बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज का टूर खेला जाना है, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में किन खिलाड़ियों को ड्रॉप करना चाहिए और किन खिलाड़ियों को शामिल करना चाहिए, उनके नाम आपने हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करने हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान का कौन सा 16 रुकनी स्क्वाड बांग्लादेश टूर और वेस्ट इंडीज टूर के लिए फाइनल हुआ है और सामने आया है। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि पाकिस्तान टीम की जून के अंदर तो कोई सीरीज नहीं है, लेकिन जुलाई के अंदर 20 जुलाई से पहले बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैच की सीरीज खेली जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान वेस्ट इंडीज रवाना हो जाएगी और वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 T20 मैच की सीरीज खेली जाएगी, जिसके लिए जो पाकिस्तान की नई सिलेक्शन कमेटी है, सरफराज अहमद और सिकंदर बख्त, उन्होंने पाकिस्तान का 16 रुकनी स्क्वाड जो है फाइनल कर लिया है बांग्लादेश टूर और वेस्ट इंडीज टूर के लिए, और वो 16 रुकनी स्क्वाड फाइनल होकर सामने भी आ चुका है। जैसा कि आप सबको मालूम होगा, मैंने भी खबर दी और बाकी मीडिया ने भी खबर दी कि जो अब पाकिस्तान का अगला टूर है, उस टूर के अंदर आपको सुफियान मुकीम और शाहीन शाह अफरीदी दोनों नजर आएंगे। मगर अब खबर आई है कि जो शाहीन अफरीदी है उसको पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल नहीं किया जा रहा, और ये बात कंफर्म हो चुकी है, ये बांग्लादेश टूर और वेस्ट इंडीज टूर के अंदर शामिल नहीं हो रहे। अब बात करते हैं कि कौन सा 16 रुकनी स्क्वाड फाइनल हुआ है और कौन सी तीन तब्दीलियां की है पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में बांग्लादेश टूर और वेस्ट इंडीज टूर के लिए। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान का 16 रुकनी स्क्वाड। जैसा कि आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा वो बांग्लादेश के खिलाफ भी होंगे और वेस्ट इंडीज टूर के अंदर भी होंगे और एज अ कप्तान होंगे, और उनको 2026 के T20 वर्ल्ड कप तक बरकरार रखने का कहा गया है। तो एक नाम सलमान अली आगा, उसके बाद नंबर 2 पर शादाब खान जो पाकिस्तान टीम के वाइस कप्तान है और यही बांग्लादेश टूर और वेस्ट इंडीज टूर के अंदर वाइस कप्तान रहेंगे। उसके बाद जो तीसरा नाम है वो नाम है पाकिस्तान के विकेट कीपर मोहम्मद हारिस, जिसने बांग्लादेश के खिलाफ अपने घर शानदार परफॉर्म किया था, बट अब उनका नाम भी पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड में आ गया फिर से, और वो आपको बांग्लादेश टूर और वेस्ट इंडीज टूर के अंदर खेलते हुए नजर आएंगे एज अ वन डाउन पोजीशन पे। उसके बाद जो चौथा नंबर है उस पर फखर जमान आते हैं। याद रहे फखर जमान लास्ट 2 मैचेस के अंदर इंजरी का शिकार हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी जगह साहिबजादा फरहान को बांग्लादेश के खिलाफ मौका दिया गया, मगर उसके बावजूद फखर जमान आपको बांग्लादेश टूर और वेस्ट इंडीज टूर के अंदर नजर आएंगे क्योंकि वो प्रॉपर अब फिट हो चुके हैं। उसके बाद जो नंबर 5 का स्लॉट है उस नंबर 5 पर आपको नजर आएंगे सेकंड ओपनर साइम अयूब। ये भी पाकिस्तान का एक बेहतरीन जबरदस्त ओपनर है, लेकिन इस वक्त फॉर्म में नहीं है, बट उसके बावजूद इनको पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर शामिल किया गया है और ये बांग्लादेश टूर और वेस्ट इंडीज टूर के अंदर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 पर साहिबजादा फरहान है और इनको भी बांग्लादेश टूर और वेस्ट इंडीज टूर के अंदर शामिल कर लिया गया है, और यही कहा गया है कि आपको वहां पर मौके मिलेंगे, आपने परफॉर्म करना है ताकि आपकी जगह बरकरार रहे पाकिस्तान के T20 स्क्वाड के अंदर। उसके बाद जो 7वां स्लॉट है, यानी जो 7वां नंबर है, उस पर आता है पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर। जब उनका डेब्यू हुआ तो वो एज अ ओपनर थे, मगर बांग्लादेश सीरीज के अंदर वो मिडल ऑर्डर के अंदर आकर पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा फिनिश करके देते थे। वो नाम है हसन नवाज, और वो भी शामिल हो चुके हैं पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में बांग्लादेश टूर और वेस्ट इंडीज टूर के लिए। उसके बाद जो अगला नाम है
वो नाम है इरफान खान नियाजी। यानी इरफान खान नियाजी को भी पाकिस्तान के T20 स्क्वाड के अंदर शामिल कर लिया है, क्योंकि इनको बांग्लादेश के खिलाफ अपने घर तो मौका नहीं दिया, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस, इनकी फील्डिंग और ये पाकिस्तान के लिए फिनिशर साबित हो सकता है। इसलिए इनको एक बार फिर से पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड के अंदर बांग्लादेश टूर और वेस्ट इंडीज टूर के अंदर शामिल कर लिया है। उसके बाद अगला नाम है पाकिस्तान की ऑलराउंडर खुशदिल शाह, जिसने बांग्लादेश के खिलाफ अपने घर तो परफॉर्म नहीं किया, उस तरह से उसकी परफॉर्मेंस नहीं आई और उस तरह से उसको यूटिलाइज नहीं किया, लेकिन इनके पास भी आखिरी मौका है और सुनहरी मौका है कि ये अपने आप को मनवाए, प्रूव करवाए और बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज टूर के अंदर शानदार खेल पेश करे। सो इसलिए इनका नाम भी पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर आ चुका है। बांग्लादेश टूर और वेस्ट इंडीज टूर के लिए ये भी रवाना होंगे। उसके बाद जो अगला नाम है वो नाम है अबरार अहमद। यही कहा जा रहा था कि अबरार अहमद को बांग्लादेश टूर और वेस्ट इंडीज टूर के लिए ड्रॉप करेंगे और उनकी जगह सुफियान मुकीम को खिलाया जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, क्योंकि पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर बांग्लादेश टूर और वेस्ट इंडीज टूर के लिए अबरार अहमद को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद जो अगला नाम है वो नाम है, बड़ा हैरानकुन नाम है और ये बड़ी तब्दीली है और इस तब्दीली को लेकर सब लोगों ने आवाज उठाई थी। वो नाम है सुफियान मुकीम। सुफियान मुकीम शानदार स्पिनर है, शानदार जी आपको बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के अंदर परफॉर्म करके दे सकते हैं। इनका टर्न काफी होगा, इसकी वजह से इनको पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड के अंदर सिलेक्ट कर लिया और ये बांग्लादेश टूर और वेस्ट इंडीज टूर के अंदर शामिल होंगे। उसके बाद जो अगला नाम है वो नाम है वसीम जूनियर। ये भी बहुत बड़ी तब्दीली है। याद रहे ये बांग्लादेश टूर के अंदर इंजरी का शिकार हो गए थे, जिसकी बाइस इनको ड्रॉप कर दिया था, मगर अब ये फिर से बांग्लादेश टूर और वेस्ट इंडीज टूर के अंदर शामिल होने जा रहा है और इनको सिलेक्ट कर लिया और ये शानदार पाकिस्तान के पेसर है, शानदार डेथ ओवर के बॉलर है, जिसकी वजह से इनको पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किया है फिर से। उसके बाद जो अगला नाम है वो नाम है हसन अली, जो कि हसन अली ने शानदार कमबैक किया बांग्लादेश सीरीज से और उसके बाद इंग्लैंड के अंदर जो ब्लास्ट लीग हो रही है उसके अंदर भी शानदार परफॉर्म किया, तो उनका नाम भी अब पाकिस्तान के T20 स्क्वाड के अंदर फिर से आ चुका है बांग्लादेश टूर और वेस्ट इंडीज टूर के लिए। उसके बाद जो अगला नाम है वो नाम है हारिस रऊफ, जो कि इन्होंने भी शानदार बॉलिंग करवाई थी। उसके बाद जो अगला नाम है फहीम अशरफ। कुल मिला के ये 15 नाम थे, लेकिन जो आखिरी नाम है 16वां नाम, उस पर नसीम शाह, उस पर अब्बास आफरीदी है। यानी हो सकता है कि नसीम शाह को ड्रॉप करके अब्बास आफरीदी को मौका दिया जाए, क्योंकि अब्बास आफरीदी ने शानदार बॉलिंग करवाई थी, याद होगा आखिरी मैच के अंदर। सो ये पाकिस्तान का 16 रुकनी स्क्वाड कंफर्म हो चुका है, फाइनल हो चुका है और सामने भी आ चुका है। 3 बड़ी तब्दीलियां इस स्क्वाड के अंदर किया, 3 बड़े नाम जिनको ड्रॉप किया है। सबसे पहला नाम शाहीन आफरीदी, जिसको कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान टीम में अब कमबैक करेंगे, क्योंकि PSL के अंदर इनकी शानदार परफॉर्मेंस थी, लेकिन इनको कमबैक नहीं करवाया जा रहा, इनको ड्रॉप कर दिया है। उसके बाद दूसरा नाम जिसको ड्रॉप किया वो है हुसैन तलत, क्योंकि हुसैन तलत की जगह नहीं बन रही, इरफान खान नियाजी ऑलरेडी बेंच पर बैठे हुए हैं, तो इसलिए हुसैन तलत को भी अब बांग्लादेश टूर और वेस्ट इंडीज टूर से ड्रॉप कर दिया है। उसके बाद जो तीसरा नाम है जिसको ड्रॉप किया जा रहा है वो नाम नसीम शाह का है, जो कहा जा रहा है कि ये बांग्लादेश टूर और वेस्ट इंडीज टूर के अंदर आपको मुश्किल ही नामुमकिन नजर आए। उनकी जगह सुफियान मुकीम, वसीम जूनियर और अब्बास आफरीदी पाकिस्तान टीम में शामिल होने जा रहे हैं बांग्लादेश टूर और वेस्ट इंडीज टूर के लिए। सो ये 3 तब्दीलियां थी और ये पाकिस्तान का 16 रुकनी स्क्वाड था मुकम्मल, जो मैंने आपके साथ शेयर किया, जो सरफराज अहमद और सिकंदर बख्त ने तकरीबन फाइनल कर लिया और 90% आपको यही स्क्वाड नजर आएगा और यही तब्दीलियां नजर आएगी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब आपने बताना है कि इस स्क्वाड के अंदर किसको ड्रॉप करना चाहिए और किसको शामिल करना चाहिए, उसके नाम आपने लाजमी शेयर करने और आपने अपना स्क्वाड हमारे साथ लाजमी शेयर करना है। अब बात करते हैं बाबर आजम को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। यानी बाबर आजम के फैंस काफी अफसरदा थे, काफी मायूस थे, क्योंकि बाबर आजम को PSL के बाद से उन्होंने क्रिकेट ग्राउंड के अंदर नहीं देखा। लेकिन अब बाबर आजम की वापसी होने जा रही है। कब और कहां वापसी होने जा रही है, फैंस के लिए बड़ी अच्छी अपडेट आई है। सबसे पहले ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बाबर आजम ज्वाइन बिग बैश लीग 2025, पाकिस्तान स्टार बैटर हैज बीन गारंटेड NOC बाय PCB। यानी PCB ने बाबर आजम को NOC जारी कर दी और मजे की बात कि बाबर आजम को बिग बैश लीग के अंदर साइन भी कर दिया है और वो आपको जल्द अज जल्द क्रिकेट के मैदानों में नजर आएंगे। तो ये बाबर आजम के फैंस के लिए बड़ी अच्छी अपडेट थी कि बाबर आजम अब आपको T20 फॉर्मेट के अंदर नजर आएंगे खेलते हुए और बाबर आजम परफॉर्म करेंगे। ये दावा बाबर आजम के फैंस का है, बट बाबर आजम अब उनकी वापसी हो गई है बिग बैश लीग के अंदर, उनको साइन कर लिया गया है। अब वो आपको जल्द अज जल्द एक्शन में नजर आएंगे। सो ये बड़ी अपडेट थी बाबर आजम और बाबर आजम के फैंस के लिए। सो बाबर आजम के जितने भी फैंस हैं वो कमेंट बॉक्स में लाजमी राय दें कि बिग बैश लीग के अंदर बाबर आजम की परफॉर्मेंस आएगी या नहीं, ये आपने लाजमी बताना है। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।